आंदोलन के बिखराव के बाद अन्ना और केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है कि हाल के दिनों में जब केजरीवाल रालेगढ़ सिद्धि गए थे तब उन्होंने अन्ना को 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। बताया जा रहा है कि रकम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चंदे की रकम थी, जिसे लेने से अन्ना ने इनकार कर दिया था, लेकिन केजरीवाल ने इस पूरी खबर से ही कर दिया है इनकार। आज तक से बातचीत में केजरीवाल ने कहा है कि वे हाल में नहीं बल्कि पिछले साल अगस्त 2011 में गए थे अन्ना के पास और तब 1.25 करोड़ रुपए की रकम वो अन्ना को देना चाहते थे, क्योंकि वो रकम बचा हुआ था। तब अन्ना ने इनकार कर दिया था। अब अगस्त 2011 से लेकर 2012 तक यानी आज के दिन तक में वो पूरा का पूरा रकम ही खत्म हो चुका है। ऐसे में 2 करोड़ रुपए ले जाकर अन्ना को देने की बात ही सामने नहीं आती, सवाल ही नहीं उठता। अब किसी किस्म का चंदा नहीं लिया जा रहा है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक से कहा है और कहा है कि पिछले यानी हाल के दिनों में 2 करोड़ अन्ना को लौटाने के लिए वो नहीं गए थे रालेगढ़ सिद्धि। ये खबरें आई कि 2 करोड़ अन्ना को लौटाने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे रालेगढ़ सिद्धि और अन्ना ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन आज तक से बातचीत में कहा अरविंद केजरीवाल ने कि अगस्त 2011 की बात है और तब मैंने 1.25 करोड़ रुपए अन्ना को लौटाने की पेशकश की थी। अन्ना ने मना कर दिया, वो रकम खर्च हो गई। इस बीच कुमार विश्वास ने केजरीवाल का बचाव करते हुए इस खबर को गलत करार दिया कि अन्ना को 2 करोड़ का चेक देने की कोशिश की गई थी। फंड नहीं है, आईएसी कोई आंदोलन रजिस्टर्ड नहीं था, उसका कोई खाता नहीं था। पीसीआरएफ इसका सेक्रेटरिएट था, इस पर 1000 बार बातें हो चुकी हैं, सदा बताया जा चुका है। और ये एक बार हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है कि जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई और इस तरह की बातें हुई तो अन्ना से संवाद करने की जगह अरविंद ने ये ऑफर किया था कि ये पूरा फंड और ये पूरा आंदोलन का सेक्रेटरिएट हम रालेगढ़ दे देते हैं, आपको दे देते हैं, आप लोग चलाएं, जैसे हम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। लेकिन अन्ना ने इस विश्वास के स्तर की रक्षा करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मीडिया में जो खबरें बेबुनियाद हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ऐसे पद पर रहे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर, कि जहां एक इंस्पेक्टर कमिश्नर के पद पर रहे हैं, जहाँ इंस्पेक्टर करोड़ों रुपए कमाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लाख रुपए के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पास से वो काम देखा है पीसीआरएफ का, तो वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा प्रोसेस है। अब चूंकि आंदोलन ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है तो इस तरह की खबरें आना स्वाभाविक ही। ये घटना कब की है जब 2 करोड़ रुपए अरविंद ने चेक जो है अन्ना को वापस दिया? ये घटना कब की मानी? नहीं, एक्यूरेट फिगर और मुझे स्थान और मतलब ये याद नहीं आ रहा है कि कब की, लेकिन हाँ ये जरूर ऐसा हुआ था एक बार कि जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी तो अरविंद ने एक ऑफर किया था और सब मित्रों से विचार विमर्श करके ऑफर कहा था और सबने कहा था कि होना चाहिए, अगर इसमें जरा सा भी मीडिया में कहीं कोई शक है, कोई शुबा है तो ये अन्ना को प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, अन्ना इसको संभालें, चूंकि वही इस आंदोलन के नायक। लेकिन अन्ना ने कहा कि नहीं, मीडिया कुछ भी कहता रहे और मैं चूंकि सब चीजें देख रहा हूं और मेरे सामने सब चीजें हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का इस तरह का प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, जो लोग आईएसी में अब जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है अपना हजारे जी के इस स्टेटमेंट का फायदा उठाया जा सकता है, जो अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, प्रशांत भूषण के सक्रियता से काफी दुखी लोग थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था, जिन्होंने पूरे आईएसी मूवमेंट को बदनाम किया था। आप उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, कभी वो रिकॉर्डिंग करते पकड़े जाते थे, कभी वो बैकबाइटिंग करते पकड़े जाते थे, कभी वो खबरें बेचते थे। अब वो लोग सोच रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और जितनी अधिक कीचड़ इधर उधर उछाली जाए उसका फायदा होगा। लेकिन ये कुछ समय की बात है, कंट्रोवर्सीज कंधा बदलती रहती हैं, अगर आप उन्हें कंधा ना दो तो वो समाप्त हो जाती है। लोग नाहक ही कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर, यह कहना है कुमार विश्वास का। इधर अन्ना की पूर्व सहयोगी सुनीता गोदारा ने कहा है कि चंदा आंदोलन के लिए मिला था, ना कि राजनीतिक दल के लिए, लिहाजा वो पैसे अन्ना को ही दिए जाने चाहिए थे। देखिए, वो जो भी पैसा आया था वो अन्ना हमारे आईएसी के एक करिश्मेटिक आइकॉनिक इमेज है और उस आंदोलन की वजह से रामलीला मैदान के टाइम में, जंतर मंतर के टाइम में जब भी अन्ना बैठे हैं तब एक तरह से वो डोनेशंस आए हैं। लोगों ने अन्ना के कैरिस्मेटिक छवि को देख के, अन्ना फेस ऑफ द आंदोलन तो बन ही गए थे, उस वजह से ये पैसा आता रहा। तो ये आंदोलन का पैसा है और अगर अब एक पॉलिटिकल पार्टी विंग हो गई और एक आंदोलन विंग हो गई तो नेचुरली ये पैसा आंदोलन विंग में जाना था, इसलिए अरविंद लेके गए। किसी ने भी, जिसने भी डोनेशन दिया होगा उस वक्त उसने पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं दिया था, तो इस वजह से अरविंद भी जानते थे कि अब अन्ना आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो वो अपना आंदोलन का पैसा उनको देने गए, सिंपल। वो अलग बात है कि अन्ना की उदारता है कि अन्ना ने कहा कि नहीं तुम रखो, वो अन्ना की उदारता है। लेकिन अरविंद आंदोलन का पैसा अन्ना जी को देने गए क्योंकि अब आंदोलन अन्ना ने आगे चढ़ाना है। अभी तो अन्ना ने कह दिया कि तुम रखो, अब अन्ना ही डिसाइड करेंगे। अरविंद और अन्ना के बीच की बात है, क्योंकि दोनों ने आंदोलन में, ऐसा तो है नहीं कि अन्ना ने ही, अन्ना की छवि, अन्ना का करिश्मेटिक इमेज, अन्ना का आइकॉनिक इमेज और अरविंद का पूरा लॉजिस्टिकली मैनेजरियल वर्क अरविंद करता था। तो अब ये तो अन्ना ही डिसाइड करेंगे ना। और इस तरह की बात तमाम लोग आपको करते हुए सुनाई देंगे, क्योंकि ये आंदोलन उस वक्त का पैसा है जब या तो जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पर सब एक साथ जुटे थे आंदोलन के लिए। तब राजनीतिक दल की बात नहीं हुई थी, लोगों ने पैसे उसी आंदोलन के लिए दिए थे। इधर अन्ना का साथ छोड़ चुके शमीम काज़मी ने कहा है कि पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, आखिर कितना चंदा आया। देखिए, जो ये 2 करोड़ रुपए वाला मामला है, ये था कि जो लोगों ने इस आंदोलन को चंदा दिया था और वो चंदा इतना आया है, आज देश जो है उसे भी जानना चाहता है और देश के सामने वो सारे सच्चाइयां रखनी चाहिए। वो ये था कि अन्ना को 2 करोड़ के चेक इन्होंने भेजे और अन्ना ने उन्हें वापस कर दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए, और उसे वापस कर दिया। ये अन्ना को, अगर अन्ना उसे रख लेते तो यकीनी तौर से अन्ना की पारदर्शिता भी जो है वो उसको है धक्का लगता। मगर अन्ना क्योंकि पारदर्शिता के शिखर पर हैं और अन्ना के ने कोई भी ऐसा उनके जीवन में झोल नहीं है कि जिसे कोई आदमी ये कह सके कि ये अन्ना ने अपारदर्शिता बरती है। तो उन्होंने पारदर्शी अपने आप को दर्शाते हुए उस 2 करोड़ के चेक को वापस कर दिया और वापस ही नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास रखिए और अपने तौर से खर्च करिए। शमीम काज़मी, याद होंगे आपको जब कोर कमेटी की अन्ना की टीम की बैठक हुई थी, उस वक्त इन पर फोन रिकॉर्ड, अपने मोबाइल पर सबकी बातचीत रिकॉर्ड करने का आरोप लगाकर इन्हें टीम से निकाला गया।